भैया कौन आ गया? अरे देखो तेरे घाट पर राम जी आए हैं। दौड़ कर केवट आया और केवट से आज भगवान क्या कहते हैं? प्रभु श्री राम जी नाव पर बिठाने की बात करते हैं। मांगी नाव न केवट आना, केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव ना केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव ना केवट आना, कहाई तुम्हारे परम मोहराना, कहाई तुम्हारे परम में जाना। भाव से गाते हुए कहेंगे। चरण कमल रज काहू सब काई, चरण कमल रज काहू सब काई, मनुष्य करनी मोर करुणाई, मनुष्य करनी मोर करुणाई। मांगी नाव न केवट आना, कहाई तुम्हारे मरम मोह जाना, मांगी नाव न केवट आना, कहाई तुम्हारे मरम में जाना। भगवान ने केवट से कहा भैया नाव इधर ले आओ। बार बार कहने पर वो केवट आया, नाव नहीं ले आया। और केवट कहता है सरकार मैं तुम्हारे मरम को जानता हूं, इन चरणों की खूब मैंने सुना है, इन चरणों में क्या है? केवट कहता है, कहा कि एक इन चरणों से एक नारी बन सकती तो हमारी तो नाव काट की है, कहीं नारी बनकर तैयार हो गई तो क्या होगा? एक पत्थरी की नारी बन सकती है तो हमारी तो ये नाव लकड़ी की है। अगर नारी बन गई तो नैना सरकार हम तुम्हें अपनी नाव में नहीं बिठाएंगे। क्या कहा है? छुअते सिला भई नारी सुहाई, छुअते सिला भई नारी सुहाई, छुअते सिला भई नारी सुहाई,
जवाब देने लगे हैं, सरकार नाना, हम आपको अपनी नाव ना बिठा सकते, अगर जो प्रभु पार अवश्य कहे चाहो, अगर तुम जाना चाहते हो तो सरकार मेरी एक बात माननी पड़ेगी। कहने लगी क्या करना पड़ेगा? कहने लगी सरकार मोह पद पदम पखारन कहाओ, इन चरणों को धुलने के लिए जब आप कहेंगे कि मेरे चरण धो, तब मैं धुल करके अपनी नाव में बिठाऊंगा, नहीं तो सरकार मैं तुमको अपनी नाव में नहीं बिठा सकता। जैसे इतनी बात कही, लक्ष्मण तुरंत आगे आ गए। क्या कहा? आज तक मेरे भैया ने किसी से ये नहीं कहा कि हमारे चरण धो आकर के। क्यों कहें? यहां तक जनकपुरी में भी नहीं कहा था कि हमारे चरण धो, लेकिन आप कह रहे हो कि हमारे भैया कहे कि हमारे चरण धो। अब बात बिल्कुल सही है। आप कहीं जाओ तो क्या आप कहोगे किसी से कि भैया आकर के हमारे चरण धो? कोई नहीं कहेगा। केवट कहते हैं, लेकिन सरकार किसी ने कहा हो या ना कहा हो, लेकिन आज तो कहना पड़ेगा, तभी हम चरण धोएंगे, नहीं तो चरण नहीं धोएंगे। खड़े रहो, तुम कारे हम कारे, दोनों कारे कारे दो में खड़े रहो, और करिया हो जाए तो क्या होगा? कहने लगे सरकार जब तक आप चरण को धोने के लिए नहीं कहोगे तब तक मैं धोऊंगा नहीं। क्या कहता है केवट? बड़ा होशियार है केवट। और मरम कहता ना, तुम्हारे मरम को जानता है केवट। पिछले जन्म में जब भगवान हरि सागर में शेष नाग पर विराजमान थे, तब ये जो केवट है ये कछुआ था उस जन्म में, और जननी सेवा कर रही थी, हरि के चरण को दबा रही थी। ये उस समय कुलदीप की ओर से प्रसाद और 20 मुद्रा दान रे भगवान से कल्याण करी। जैसे ही आज केवट उस जन्म में कछुआ था और चरणों की सेवा करना चाहता था, लेकिन जब पैरों की तरह जाता था कछुआ तो जननी यानी मैया लक्ष्मी चरण दबा रही थी। सर की ओर जाते थे तो भगवान से स्नान फुनकार देते थे। ऐसा मौका नहीं मिला कि भगवान की सेवा कर सकते। आज ये मौका आया है। गर्ज तब किसकी थी? कि जो है कछुए की थी, और इस जन्म में वही केवट आया है। तो आज कहता है प्रभु अब हमारी गर्ज नहीं, गर्ज किसकी है? जोर से बोलो। राम की है। कहता है ना इतनी जल्दी हम आपको नाव में चढ़ाने वाले नहीं हैं। खूब सुना है इनकी चरणों की रज बड़ी जादू करती है। कहीं हमारी नाव नारी बन गई तो फिर हम क्या करेंगे? एक तो वैसे पहले से है, एक तो भरना भर नहीं पा रहे हैं, और दूसरी हो जाएगी हमारी तो ये सही नाव से घर का गुजारा होता है। हमारे पास सरकार नौकरी वोकरी तो है ना, जो दूसरी पत्नी आ जाएगी और बापू भरना भर पाएंगे। हमारे पास इतनी तो गुंजाइश नहीं है। सरकार को इसको सरकारी नौकरी तो नहीं है। ये नाव चलाते हैं, इधर से उधर पार करते हैं, इसी से जो भी मिल जाता है मेरा परिवार पालन पोषण होता है। सरकार ऐसे नहीं बिठाएंगे। लेकिन यहाँ पर भाव है प्यारे, जब अहिल्या को प्रभु ने उसका उद्धार किया था, पैर नहीं लगाया था माताओं, पैर नहीं लगाया था, क्योंकि माँ के समान अहिल्या थी, पैर नहीं लगाया था। स्वयं प्रभु श्री राम ने स्वयं चरणों को छू लिया था।